आपकी बार 400 बार का यही मकसद है कि भाई संविधान खत्म करो। ये निगाहें जिनकी जम जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी की नाकामियों को दोहराना नहीं आता। कोई मोदी की गारंटी नहीं है। सरकार से 10 साल में कुछ नहीं मिला और ना मिलने की उम्मीद है। बस हो गया, बाय बाय मोदी जी। राहुल गांधी को बेचारे को पप्पू बोलते, वो क्या पप्पू दिखता है? पप्पू तो आज हमारे को मोदी दिखता है। एक प्राइम मिनिस्टर को आकर धर्म की राजनीति खेलना पड़ रहा है, ये सब में बड़ी नुकसान की बात है। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। आने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, आज 20 मई है, जहां पर 25 थाने लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वोटर्स हैं और परिवर्तन जिंदगी में किस तरीके से आना चाहिए वोटिंग के जरिए। और हम चाहेंगे कि इनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आतिफ शेख। आतिफ शेख। आतिफ शेख, अभी आप कहाँ जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए? कर क्या कर रहा है? जरा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि देखो ये आतिफ शेख साहब ने भी किस तरीके से वोट किया है। हम पूछेंगे नहीं कि आपने किसको वोट किया, लेकिन किन मुद्दों पे आपने वोट किया ये बताएंगे। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। क्या नाम है आपका? अख्तर शेख। क्या कहेंगे आप इस पोलिंग को लेकर? इंशाल्लाह पोलिंग तो अच्छी हुई है जी लेकिन अभी देखते आगे रिजल्ट क्या आता है। जी इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जी। और जिस मकसद से हम लोग ने वोट डाले हैं, जी। हमारा मकसद तो पूरा होना चाहिए। जैसे कि अभी माइनॉरिटी को देखकर, जैसे कि एसटी है, ओबीसी है, तो इन लोगों को पिछड़े में देखा गया। और आने वाला जो संविधान को लेकर जो हलचल उथल पुथल चल रही थी, संविधान को लेके ही हम लोग ने वन साइड ये किया है। वन साइड किया, संविधान बचाना है हम लोग को। और सीए एनआरसी जो लागू हो रहा है उसके खिलाफ वोट किया। पूरी फैमिली जरा दिखाएंगे कि जो आप पोलिंग करके वोट करके जरा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर खान। हाँ, तो जरा वोटिंग कर रहा है आप? नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं। हम नहीं पूछ रहे आपसे कि आप किसको मतदान करोगे, हमें ये समझे कि आप किस विषय पे मतदान करोगे। हम डेवलपमेंट के मिशन के ऊपर मतदान करेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हो आप, महंगाई है, कितनी तकलीफें हो रही है, तो बस इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और हमारा कुछ डेवलपमेंट हो जाए, जैसे कि जो कुछ भी तकलीफ में चल रहे हैं पब्लिक, वो पब्लिक की तकलीफ थोड़ी सी दूर हो जाए, और इसीलिए हम वो सोचकर वोट डालेंगे। हमको कुछ बदलाव चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया है, उसी तरीके से कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया है ना, तो आपको दोनों में से कौन सा मैनिफेस्टो ज़्यादा बेहतर लगा? अभी फिलहाल तो पहले एक तो देख लिए मैनिफेस्टो हमने, अब दूसरा देखना है, इसीलिए वो हिसाब से हम वोट करेंगे। अब्दुल अलीम घावटे। अच्छा, तो आप वोट दिया है? हाँ, 100% वोट लेके आया मैं। हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आपने किसे मतदान किया, लेकिन जो आपने वोटिंग करा है, तो आप बताएंगे कि किस बेस पे, यानी कि क्या चाहते हैं आप, वोटिंग करने का मकसद, और आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, एजुकेशन, हर चीज़ महंगाई हो गई है। हम महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये जो बेरोजगारी के खिलाफ हम इस पे ज़्यादा तवज्जो दे के हम उस पे, और डेवलपमेंट। तो क्या आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में परिवर्तन और डेवलपमेंट के लिए काम किया है? 10 साल में सिर्फ झूठ और झूठ, इसी पे काम हुआ है। लोग बोलते हैं कि हमने अनाज आपको फ्री दिया 5-5 किलो। बेशक अनाज फ्री दिया 5-5 किलो। अब अनाज की जगह अगर आप रोज़गार देते लोगों को, तो लोगों को अनाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रोज़गार मिलता ना, तो खुद अपने बल पे लोग अपने घर में अनाज भरते। अनाज देने से बाकी की तो ज़रूरत है ना, वो कहाँ हो रहा पूरा। जैसा भी कांग्रेस बोलती है कि हम आने वाले इसमें आपको एजुकेशन देंगे, तो मोदी जी का भी एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर भी तो काम हुआ है ना? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पे वो काम कहाँ हुआ है, किधर है? अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रहता, तो आज इतना एजुकेशन होने के बाद भी बच्चियों को किधर जॉब है, नौकरियाँ किधर है? नौकरी होना चाहिए ना। तो आईटी सेक्टर वगैरह में तो लोगों को तो प्राइवेट पर्सनल जॉब तो है ही है ना। अरे वो प्राइवेट जॉब रहता है तो कितना रहता है। अभी जो कोरोना के टाइम पे लोगों के जॉब गए, कहाँ उनको मिले दोबारा जॉब? बताइए ना, कहाँ जॉब मिले? लोग अभी भी बेरोजगार है। जैसा कि अग्निवीर 4 साल में अग्निवीर का भी बोला है उन्होंने, तो अरे 4 साल का क्या, अग्निवीर तो खत्म है। लोगों को फंसाने वाली बात है, अग्निवीर होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हमने पूरा लोगों को पूरा साथ होना चाहिए कि भाई जब तक कि वो उनकी 60 साल की 58 साल की उम्र नहीं होती, और उनको जब तक ये जॉब पे रखना चाहिए, रोज़गार उनको मिलना चाहिए। तुम 4 साल में अग्निवीर करेंगे, 22 साल में लड़का बेरोजगार हो जाएगा। क्यों बताइए ना, सरकार ने उसको 12-12 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई पर्सनल बिजनेस कर 12 लाख में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होता है। मोदी सरकार ने अब की बार 400 पार, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपकी बार 400 बार का यही मकसद है कि भाई संविधान ख़त्म करो। देखो, अगर उस वक्त जवाहरलाल नेहरू
सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे जो उस वक्त थे जिन लोगों ने संविधान लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को ही दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा। क्यों लिखा? अगर ये हुकूमत रहती तो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बोलते थे संविधान लिखने, ये अपने हिसाब से संविधान लिखते थे। आज 400 पार का मकसद यही है कि संविधान को बदलना है, रिजर्वेशन ख़त्म करना है। लोग रिजर्वेशन के लिए आज लड़ रहे हैं, तो बताओ रेलवे कहाँ गई, एयरपोर्ट हवाई अड्डे किसके पास चले गए? जो कांग्रेस ने बनाई थी अपने दौर में वो सब ख़त्म कर दिए लोगों ने। इन लोगों ने उठा के प्राइवेट लोगों को दिए। आज लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जॉब कहाँ है। वो तो प्राइवेट वाले जब चाहे जब अपनी मर्ज़ी से तुमको रखेंगे जॉब पे, और जब चाहे जब अपनी मर्ज़ी से जॉब से निकालेंगे। अच्छा, जब इंसान इतने कॉन्फिडेंस में जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि उसके खाते में 15-15 लाख आ चुके होंगे। अरे किधर 15 लाख आए? हर कोई बोलता है 15 लाख या 15 रुपये नहीं आए। जी। GST ने लोगों को मारा, हाँ, नोटबंदी में लोगों को मारा गया, हाँ, कोरोना में तो लोगों की हालत क्या हुई ये तो सब जानते हैं। अच्छा, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि 25 थाने लोकसभा, सेना वर्सेस सेना, जैसा कि आपने देखा कि एक निशानी आपने देखा होगा धनुष्यबाण है और दूसरी निशानी जो है वो मशाल है। तो अभी आपको इस वक्त 3 से 4 बजने का टाइम है, तो करीबन कितने % यहाँ पर पोलिंग हो रही है? इस थाने राबोडी विभाग के अंदर कितने % मतदान हो चुका, आप बता सकते हैं? अभी मेरे हिसाब से 50% क्रॉस हुआ है जी। तो और मतदान। कितना शाम में 6 बजे तक के कितने 70 और 75 तक जाएगा परसेंटेज। तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद यही है कि जो भी है, जो सच्चा है, सच्चाई की जीत होना चाहिए, बस झूठ की हार होना चाहिए। जो शख्स बार बार झूठ बोलता है, अवाम ने, मतदार ने उसको हराना चाहिए, उसको वोट नहीं देना चाहिए, सिर्फ सच को वोट देना चाहिए। सच्चाई की तरफ तुम ध्यान दो। पूरा हिंदुस्तान आज सच्चाई के सामने है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सच्चाई कहाँ है, झूठ चीज़ कहाँ है। इसलिए हमारा तो यही इरादा है कि सच को वोट दो। अंसारी जावेद। अच्छा जी, तो वोट डाला है आप? हाँ, वोट डाले हमने। अच्छा, तो निशान चिन्ह दिखाना। बताएंगे कि आपने जो आज वोट किया तो वो बेस क्या था वोट करने का? आज वोट करने का बेस सबसे पहला ये था कि परिवर्तन लोग चाहते हैं जी कि इस सरकार से 10 साल में कुछ नहीं मिला और ना मिलने की उम्मीद है, बस हो गया, बाय बाय मोदी जी। जी, जैसे तो मोदी सरकार तो बता ही रही है ना कि हमने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ हमने सुधार किया है और हमें और 5 साल का वक्त मिलता है तो हम आगे भी कुछ अच्छा करेंगे। तो वो आपको उस बात पे, जैसे कि मोदी की गारंटी, तो आप उस गारंटी को किस तरीके से देखते हैं? सब फेल हो गारंटी। किसी को इसमें से अगर एक को भी मिला रहेगा ना तो मेरे को अब भी बताएं। यहाँ जी, मीडिया के पीछे और बैक पीछे किसी को सब बोलते हैं, खाली किसी को कुछ मिला नहीं आज तक। जी, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी ने जो भी बोला वो जुमलाबाज था, सब जुमलाबाज अल्फाज है। थाने जिला परिषद से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ईवीएम जो भी यहाँ से जाएगी वो सेफली हो और सेफली काउंटिंग हो, क्योंकि ईवीएम पे भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है। ये मैंने आज थाने जिला परिषद पे डायरेक्ट डाला व्हाट्सएप पे कि ईवीएम पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, सबसे पहली बात। क्योंकि ईवीएम जिस दिन काउंटिंग एक्चुअल जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन काउंट शुरू हो जाना चाहिए रात से, क्योंकि 10 दिन के आज 100 सीट का अगर इलेक्शन होता है तो 100 सीट आज ही क्या डिक्लेयर होना चाहिए, ताकि 100 सीट वो काउंटिंग में रहेगी ना। हमारे 10 दिन 15 दिन का गैप क्यों? ये मतलब इलेक्शन कमीशन से मेरी अपील है कि जिस दिन वोटिंग है उसी रात से मेरे को काउंटिंग हमारे को चाहिए, या किसी को भी। वही ट्रू तरीका, एक ट्रू लाइन है और वही एक सही अंदाज है। क्या नाम है? बुरहान सैयद। जी, तो क्या कहेंगे बुरहान सैयद, इनकी बातों से आप मुतमईन हैं? हाँ, इनकी बातों से मुतमईन है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सब चेंज चाहते हैं। मोदी जी को हम बहुत लोगों ने मौका भी दिया 10 साल, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया नहीं। जैसा कि वो तो गारंटी दे रहे हैं ना कि हमने बहुत से नहीं, क्या दिया? आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोग GST से परेशान हैं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा GST है। दूसरा मुद्दा है कि जो है पेट्रोल देखो, आज डीजल देखो, महंगाई देखो, इन्फ्लेशन रेट देखो, हर चीज़ में परेशानी है, सब लोग परेशानी है। इसकी वजह से हम चेंज चाहते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि लोग खुल के बोलने से कतरा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, खुल के बोलने से नहीं। आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लोग कितना चेंज इस चाहते हैं। बार जो वोटिंग परसेंट हुई है, मेरे ख्याल से लाइफ में मैंने सबसे पहली बार देखा इतनी वोटिंग परसेंट, और अभी तक चल रही है। लोकसभा चुनाव में नहीं तो लोकसभा चुनाव में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज मोदी को हराना है और मोदी को पीछे लेना है, इसलिए लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दिया है। लेकिन कहीं कहीं पर तो एक ऐसा चुनिंदा एक इलाका है जहाँ पर कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर तो आवाज लगी रही है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। कोई मोदी की गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए बोला कोई एक सबूत तो क्यों लाके दे। पीछे तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल दे, वो तो सबको बोल दे।
जो अच्छा आदमी रहता शरद पवार को भी लोग बोलते रहे, अजीत पवार को भी लोग बोलते, तो अजीत पवार क्या वो छोड़ के भाग गया? क्या राहुल गांधी छोड़ के भाग गया? राहुल गांधी को बेचारे को पप्पू बोलते, वो क्या पप्पू दिखता है? पप्पू तो आज हमारे को मोदी दिखता है। जी, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोग अगर पीएम की शक्ल में किसी को देखना चाहते हैं तो वो राहुल गांधी, होगा? राहुल गांधी सीधा डिक्लेरेशन हमारा कि राहुल गांधी चाहिए अब। ठीक है, यानी यंग जनरेशन के लिए अब राहुल गांधी बेटर है। अब ये मोदी की उम्र भी हो गई है 75 ईयर्स, चले भी जाना अब बुढ़े लोगों की जगह नहीं है, राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? इमरान शेख। क्या कहेंगे इस बारे में आज के जो लोकसभा को लेकर? लोकसभा के लिए सब में पहली बात तो ये है कि आज जो ठाणे लोकसभा का पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाईएस्ट जा रहा है। जी। हर इलाकों में देखा जाएगा तो बहुत अच्छी काबिल तारीफ वोटिंग हो रही है। और लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, महंगाई से बचना है इस बार। अच्छा, कहीं कहीं तो महंगाई को लेकर बात है, कहीं कहीं लोग अब तक के संवैधानिक लोगों को उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? सबको पता है कि इसके बाद में जो भी चुन के आने के बाद मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले हैं, इसीलिए तो सब आज वोटिंग के लिए बाहर आए हैं लोग, के ज़्यादा से ज़्यादा अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि संविधान को बचाना ही है। अब हमारी बात हो चुकी है कि संविधान को बचाना ही है कुछ भी हालत में। जैसे कि बताया जाता है कि मोदी जी की जो लहर, उनकी जो आवाज़ चल रही है कि 400 पार 400 पार, तो ये 400 पार का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में क्या साठगांठ है? देखिए 400 पार का जो वो एक उनकी जुमलेबाज सरकार है, वो जो फेंकने में एक नंबर के आर्टिस्ट माहिर है वो, तो वो 400 पार वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। यूपी महाराष्ट्र में भी आप देखे होंगे तो इंडिया अलायंस की जो है सीटों में वो बहुत आगे चल चुके हैं। अब तक के तीसरे टप्पे के बाद जो हो रहा है ना वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ के आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी अभी 400 का अगर बोलेंगे तो वो, और उसके बाद में फिर हिंदू मुसलमान, अरे जब तुमने 10 साल काम किया है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे आप उसके ऊपर बात कीजिए ना। 10 साल में काम नहीं किया क्या आपने? तो वही एक हिसाब से कि उनको दुनिया को पता चल गया है कि फेक आदमी है तो फेंक रहे। आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जहां पर कर्म की राजनीति होना चाहिए था वहां धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल सही बात है, धर्म की राजनीति। एक प्राइम मिनिस्टर को आकर धर्म की राजनीति खेलना पड़ रहा है, ये सब में बड़ी हमारे लिए नुकसान की बात है। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। और 28 सभाएं ले रहे महाराष्ट्र के अंदर, जबकि 2 से 3 सभाएं होती थी। आज तक के इंदिरा गांधी से लेके कि सभी का इतिहास बना है कि महाराष्ट्र के अंदर 28 सभा, तो यानी कहीं ना कहीं उनके पैर के नीचे से जमीन हली है, इसीलिए तो हो रहा है ना सब सारी चीजें। और क्या जानकारी देना चाहेंगे? बस एक ये है कि वोटर्स को वोटिंग के लिए बाहर निकले ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हक दिया है। कल को हम जब बोलने के हकदार हो जाएंगे कि हमने इतना वोटिंग दिया था, तो काफ़ी उसके लिए राहत मिलनी की चाहिए। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील फ़क्की है जी। जैसे कि अभी जो आज लोकसभा इलेक्शन का जो ये माहौल चल रहा है और 2 लोगों में राजनीतिक तौर पे जंग है, एक तो आया है बीजेपी का मैनिफेस्टो और उसके बाद में कांग्रेस का। तो ये जो जीतने के आने के बाद जो लोगों के साथ में उथल पुथल होती है ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो वोटिंग करके आया हूँ, तो ये मेरा वोट सीनियर सिटीज़न में पहली बार हो गया। तो तकरीबन मेरी उम्र 61 साल हो गई। मैंने हिंदुस्तान की सियासत को उथल पथल होते हुए देखा हूँ, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोट्स मैंने अपने बचपन से देखा हूँ कि हमेशा यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और हमेशा कांग्रेस को जिताया। क्योंकि कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि सेक्युलर पार्टी है, लेकिन माजी में कांग्रेस ने कुछ ऐसी गलतियां कर गई जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से खिसक गया। उसमें नुकसान हमारा भी है, मुसलमानों का भी है और कांग्रेस का भी है। बीजेपी हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है, फ़िरका परस्ती की सियासत करती है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है हर तरीके से, मुस्लिम नहीं बल्कि हर वो तबका, बैकवर्ड तबका बेजार हो गया है। जो अमन पसंद शहरी है वो भी इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि भाई यही ले दे के बस इनके पास कोई मौजू नहीं है, तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि मिलजुल कर हम, जो शिवसेना कल तक के बीजेपी के साथ रहा करती थी, उद्धव शिवसेना, वो आज कांग्रेस के साथ आ गई। केजरीवाल
साहब ने भी ये देखा कि नहीं अब कर समझौता, ऐसी कई पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां ने मिलकर वो एक होने का तो एक main होने reason का संविधान को वही संविधान में बुरा तो वही है ना कि फिरका परस्तियां जो है, अब इनका जो मकसद है संविधान में जब हम आएंगे, 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार के अंदर अगर देखा जाए तो यही तो बात कह रहे हैं ना वो कि भाई आप उस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि जो हाँ मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का जो नुकसान हुआ, तो वो कांग्रेस का नुकसान होने की वजह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सियासत पे जवानी से बड़ी गहरी नज़र और बड़ा शौक़ था पेपर पढ़ने का, तो हमने अपनी जवानी में देखी कि कांग्रेस ने 3 ऐसे सीएम दिए जिसकी दौर के अंदर ऐसे फिरका वाराना फसाद हुए और कांग्रेस ने उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं की। खासकर बिहार के अंदर भागलपुर जलता रहा, जो चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा। सेकंड, उत्तर प्रदेश के अंदर 80-82 का जो दौर गुजरा वीर बहादुर सिंह, और तीसरा गुजरात के माधव सिंह सोलंकी। तो हम ये चाहते हैं कि अब दोबारा सारे मुसलमानों ने, सारे माइनॉरिटीज़ ने, सारे अमन पसंद हिंदुस्तान के शहरियों ने मिलकर दोबारा कांग्रेस को जिताने के लिए भरपूर कोशिश की है और इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर जीत जाती है तो सिर्फ आपके माध्यम से मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं इस शेर के ज़रिए कि निगाहें जिनकी जम जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी की नाकामियों को दोहराना नहीं आता। यही मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये पैगाम कांग्रेस के सीनियर जितने लीडर हैं उन लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ, जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं, कि भाई आप अगर माइनॉरिटीज़ का कम से कम भला नहीं करते ना सही, मगर ये जो जुल्म सितम इससे माइनॉरिटीज़ खासकर मुस्लिम तबका परेशान होता है। हर मुसलमान का यही नारा है, जियो और जीने दो। तो जैसा दर्शकों हमारे साथ में ये शकील फ़कीर साहब थे जिन्होंने कुछ अपनी इज़हार ख़यालात को बयान करने की कोशिश की और हमारे चैनल के माध्यम से कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो उनको एक ऐसा संदेशा देना चाहा कि ये सेकुलर मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एकजुटता के साथ अमन व अमान के साथ रहें और जिए और जीने दें। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।